ओम श्री गणेशाय नमः। देवियों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम वृश्चिक राशि की महिलाओं के लिए एक बहुत ही विशेष वीडियो लाए हैं। इसमें आपके जीवन के समस्याओं के बारे में और उसके समाधान के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम वृश्चिक राशि की महिलाओं के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि की जो महिलाएं होती हैं, दिखने में बहुत सुंदर होती हैं। हष्ट पुष्ट शरीर होता है, चेहरा भरा हुआ होता है, आंखें बड़ी और गोल होती हैं। इनकी आंखों में थोड़ा सुर्खपन भी रहता है और चेहरे से आप देखोगे तो हमेशा निडरता आपको साफ साफ झलकेगा, क्योंकि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल, जो कि देवताओं का सेनापति भी है, इसके अंदर भरपूर साहस, शक्ति, एनर्जी होती है और ये बहुत ही साहसिक होता है। अब क्योंकि वृश्चिक राशि की जीवन में बहुत सी समस्याएं आती हैं, तो इन समस्याओं में वृश्चिक राशि की जीवन में सफलता कैसे मिले, इस बारे में हम बात करेंगे। अब चूंकि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल आपके कुंडली में अगर दूसरे घर में बैठा है, तो आपको अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना चाहिए। बोलने से पहले अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए और कभी क्रोध में गलत भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपका जहां धन में बैठेगा, आपको धन तो जरूर देगा, लेकिन आपकी वाणी से आपके खेल बिगड़ भी सकते हैं और आपकी सूझबूझ, वाक के पटुता से बिगड़े काम बन भी सकते हैं। यही मंगल उच्च का हो जाएगा, यहाँ बैठेगा जब मंगल आपके तीसरे घर में ये उच्च का हो जाएगा। तो मंगल जब मकर राशि में उच्च का हो जाता है, तो एक कहावत है कि शेर ऊपर से बंदूक भी मिल गई। तो ये अपार साहस पैदा करता है बहुत, और ये निडर बनाता है। साथ ही साथ भाई बहनों से भी संबंध मधुर रखता है। और यहाँ पर यह है कि आपको साहस का परिचय तो जरूर देना चाहिए, लेकिन हम बताना चाहेंगे कि देवियां, अभी आप उतना ही साहस का परिचय दो। किसी के कहने पर, कहते नहीं है कि किसी ने कहा पहाड़ से कूद जाओ, तो जोश में आके आपको इस तरह का कोई रिस्क, तेज गाड़ी चलाओ, उससे आगे निकल जाओ, वाहन आदि चलाते समय अपने पराक्रम का बहुत अनैतिक प्रयोग नहीं करना चाहिए, जितना भी हो सके। और कभी भी अपने जोश का, अपनी ताकत का प्रचार नहीं करना चाहिए। ये मंगल आपके चौथे घर में बैठ जाए, चौथा घर माता, मित्र, मकान, सुख भाव है। तो चूंकि लग्नेश होकर ये आपके या राशि का स्वामी होकर यहाँ बैठेगा, तो ये आपको घर अच्छा दिलाएगा, वाहन भी दिलाएगा। मित्र रहेंगे, लेकिन मित्र ज्यादातर आपके चापलूस रहेंगे, मौका परस्त रहेंगे आपको समय पर। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे मित्रों से आपको सावधान रहना चाहिए, बल्कि दूरी बनाए रखना चाहिए। अब चूंकि ये पंचम घर में बैठेगा मंगल, तो संतान के लिए आपके संतान तेज-तर्रार होंगे। आप कोशिश करेंगे कि आपके संतान बहुत अच्छे नंबर लावें, सबसे अव्वल लावें। हर माँ का ये सपना होता है, लेकिन उसके लिए आपको अपने बच्चों से जितना भी प्रेम से संबंध रखोगे और जितनी आप अपने आप में धैर्य पैदा करेंगी, उतना आपके बच्चे आगे तीव्र गति से पढ़ाई करेंगे। अब ये मंगल अगर आपके शत्रु घर में, छठे घर में बैठता है, तो आप अपने शत्रुओं को के ऊपर विजय प्राप्त करती रहेंगी और आपको कभी कोई समस्या नहीं आएगी। ये जब सप्तम घर में बैठेगा, आपके पति के घर में वैवाहिक जीवन, तो यहाँ पर आपको अपने जीवन साथी के साथ, पति के साथ बहुत ही मधुर संबंध रखने चाहिए और किसी के कहने पर, किसी के उकसावे में
उनकी बुराई कदापि नहीं करनी चाहिए। ये अष्टम घर में मंगल जब बैठे आपके राशि का मालिक होकर, आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पति के साथ जितना आप प्रेम संबंध बनाएंगी, जितना शारीरिक सुख उनको देंगी, उतना वो आपसे प्रसन्न भी रहेंगे। भाग्य स्थान, अब आप एक बात ये देखिए, वृश्चिक राशि की महिलाएं कभी भाग्य के पीछे भागने वाली नहीं होती हैं। खुद मेहनत करती हैं, अपने परिश्रम से ये आगे बढ़ती हैं, और यही कारण है कि आपके भाग्य स्थान में मंगल का नीच की राशि हो जाती है। कर्क राशि जो मंगल की नीच की राशि मानी जाती है, लेकिन आप धार्मिक पूजा पाठ करने में अग्रणी रहेंगी और समय समय पर आप तीर्थ यात्रा भी करती रहेंगी। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि वृश्चिक राशि की महिलाओं का वैवाहिक जीवन जो बड़ा उथल पुथल होता है, बड़ी तकलीफ देह कभी कभी होती है, तो आपको अपने वैवाहिक जीवन को कैसे सुखद बनाना चाहिए। आप यहाँ पर देखिए, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल, मंगल अग्नि तत्व है, जलता हुआ साहसी, आपको बताया क्रोधी, और आपके सप्तम घर में वैवाहिक जीवन में आपके पति पत्नी के घर में वृषभ राशि बैठती है, इसका स्वामी शुक्र होता है। एक ज्योतिषीय कथन भी है कि मंगल शुक्र अगर एक जगह पे बैठ जाए, इनकी युति हो जाए, तो वो आदमी कामुक होता है, काफी वैचारिक रूप से प्रेमी स्वभाव का होता है। क्योंकि यहाँ पर आपका शुक्र और को मंगल या मंगल को शुक्र देखे, तो आपके पति जिस तरह से सुंदर, दिखने में आकर्षक रहेंगे, बातचीत करने में बहुत ही मधुरभाषी रहेंगे, मीठा बोलने वाले रहेंगे, समय के अनुसार अपने को बदलने वाले रहेंगे, और ये चीज आपको कम बर्दाश्त होती है, क्योंकि आपको आदमी के विचार बात बदलने से अत्यधिक क्रोध आता है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि चूंकि आपकी कुंडली में वृषभ राशि आपके पति घर का मालिक है, तो वो मौका प्रस्त होते ही हैं, अपने समय पर अपनी बात बदल देंगे, आपको कोई वचन देंगे, बाद में भूल जाएंगे। तो ये तो हर परिवार के घर में चलती रहती है, लेकिन यहाँ पर आपको अपना क्रोध कदापि नहीं करना चाहिए। आपको अपने पति से अगर कोई काम भी बनाना है, तो आपको उनकी चापलूसी करनी चाहिए। वो आपसे भी कहीं ज्यादा चापलूस निकलेंगे, लेकिन आपको उनकी प्यार भरी बातों को समझते हुए उनके सामने और अधिक प्रेम प्रदर्शन करना पड़ेगा, जिससे कि आपके पति भी प्रसन्न रहेंगे, आपका ध्यान रखेंगे, और समय समय पे आपकी सहायता भी करते रहेंगे। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको अपने बच्चों के साथ कैसे संबंध रखना चाहिए। संतान भाव, तो अब चूंकि वृश्चिक राशि की जो महिलाएं होती हैं, तो ये जोशीली तो होती ही हैं, क्रोधी गुस्सैल वाली होती हैं, लेकिन आपके जो संतान होंगे, यहाँ पे मीन राशि बैठती है जिसका स्वामी गुरु होता है, तो आपके बच्चे बहुत ही संस्कारी, समझदार, पढ़ने लिखने में होशियार, और याददाश्त उनकी बहुत अच्छी होगी। ऐसे में आपको अपने बच्चों को मनोबल बढ़ाना चाहिए। जितना आप उन्हें प्यार से पढ़ने लिखने के लिए तैयार कर लेंगी, उतना आप उनको दबाव डाल के डांट कर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अपने बच्चों से हमेशा प्रेम से संबंध बनाने चाहिए, समय समय पर उनकी भी प्रशंसा करनी चाहिए, जिससे कि आपके बच्चों का मनोबल और ऊंचा बना रहे, और फिर जो आप कहेंगी वो आपके बच्चे करेंगे भी, और उससे आपको लाभ भी होगा, और आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। अब आइए हम बात करते हैं कि वृश्चिक राशि की महिलाओं को धन कैसे बचाना चाहिए। अब वैसे तो वृश्चिक राशि की महिलाओं की कुंडली में धन भाव में धनु राशि बैठती है, जिसका स्वामी गुरु होता है। गुरु बहुत नीतिवान होता है, ज्ञानवान होता है। तो यहाँ पर आपको अपने
परिवार के लोगों को थोड़ी चापलूसी करते रहना चाहिए। काम करने वाली को ना भी करे उसकी भी प्रशंसा करती रहनी चाहिए। वैसे वृश्चिक राशि की महिलाएं कभी झूठ नहीं बोल पाती हैं, लेकिन चूंकि पारिवारिक जीवन आपको प्रेम पूर्वक चलाते रहना है, इसलिए समय समय पर उनकी प्रशंसा कर देना, कभी उनको कोई उनके मनपसंद भोजन खिला देना या इस तरह से उनको उनके साथ शॉपिंग आदि करना। तो ये सब बातें जितना आप घुल मिल के रहेंगी, उतना आपका धन भी बचेगा, मन भी प्रसन्न रहेगा और आपकी वाणी बहुत नम्र और मिठाई की तरह मीठी भी होगी। अब हम वृश्चिक राशि की महिलाओं का बुढ़ापा कैसे जाए, इस बारे में बात करने वाले हैं। अब वृश्चिक राशि की महिलाओं का देखिए 3 स्थान, यही इसी को कहते हैं त्रिक स्थान। ये 3 स्थान ऐसे होते हैं जो आदमी के जीवन का सबसे बड़ा दर्पण होते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में देखिए सबसे पहले चीज है यहाँ स्वास्थ्य, ये रोग स्थान है। तो आपका वृद्धावस्था में अच्छा स्वास्थ्य रहे, इसके लिए आपको पौष्टिक खान पान तो करना ही चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, थोड़ा बहुत सुबह टहलना चाहिए और कोशिश यही करना चाहिए कि गर्म से अधिक गर्म चीजों का आपको भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा स्थान है मृत्यु स्थान, इंजॉय स्थान, शारीरिक संबंध। यहाँ पर चूंकि मिथुन राशि बैठती है, इसलिए यह है कि आप लोगों को अपने जीवन साथी के साथ वृद्धावस्था में कोई शिकायत का अवसर नहीं मिलेगा। परंतु शुक्र जो आपका 12वां स्थान है, वृद्धावस्था का लाभ, ये खर्च स्थान, यात्रा, धार्मिक तीर्थ यात्रा, दूर दराज की यात्रा, देश विदेश की यात्रा, तो ये आपको कह रहा है कि जब आप अपने वृद्धावस्था में रहें तो सबसे पहले तो आप अपने वृद्धावस्था के लिए अपने पास धन का व्यवस्था मजबूत रखें, क्योंकि आगे चल के आपको तीर्थ यात्रा करना है, धार्मिक यात्रा करना है, उसमें धन की आवश्यकता पड़ेगी। और आप क्या है, इतनी अहंकारी भी होती हैं कि आप ना तो अपने बच्चों से पैसा मांगेंगी, ना पति से मांगेंगी। तो इसके लिए यह है कि आपको अपना बैंक बैलेंस मजबूत रखना चाहिए और धार्मिक पूजा पाठ करते रहना, तीर्थ यात्रा करते रहना जरूरी है। और जितना हो सके अपने वृद्धावस्था के समय आपको अपने भगवान का, अपने देवता का, देवी का पूजा आराधना अधिक करना चाहिए, जिससे आपका समय भी आराम से पास हो जाएगा, आपको किसी से विवाद करने का समय भी नहीं मिलेगा और आपका मन भी कभी काफी धार्मिक रहेगा और इससे आपका पूरे परिवार पर एक अच्छा खासा वर्चस्व भी बना रहेगा। तो देवियों, आज मैंने आप लोगों को वृश्चिक राशि की महिलाओं के जीवन के कुछ समस्याओं का समाधान के बारे में बताया है। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपनी सहेलियों को, मित्रों को शेयर करना और लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।